देखो तो माँ, घर पर कौन आया है। अरे नीतू बेटा, आज कितने दिनों बाद तू घर आई है। शादी के बाद तो तूने बिल्कुल आना जाना ही बंद कर दिया। क्या करूं आंटी जी, मेरी सास है ना, जब देखो तब हर जगह जाने के लिए रोक टोक करती रहती है। कल भैया का बर्थडे है तो उसी के लिए बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। इसी बहाने आप दोनों से भी मिलना हो गया, वरना मेरी सास के राज में मुझे बाजार जाते हुए भी सोचना पड़ता है। सही बात है बेटा, जब तक मायके में हो तब तक मौज में हो। एक बार शादी हो गई तो फिर ससुराल वालों के अनुसार ही चलना पड़ता है। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या बात है नीतू, शादी से पहले तो तू हर टाइम एकदम मस्त मौला रहती थी, आज जरा टेंशन में लग रही है। अरे अभी तो तू अपने ससुराल में भी नहीं है, फिर किस बात की टेंशन ले रही है। क्या बताऊं यार, मेरी सास की किटकिट सुनकर ना मेरा मूड परमानेंटली ऐसा हो गया है। देख, मैं तो तुझे साफ साफ बोल रही हूँ, शादी करियो तो ऐसे लड़के से ही करियो जो या तो अकेला रहता हो या फिर उसकी माँ पहले ही। अरे बस बस, क्या कुछ भी बोल रही है। मेरी होने वाली सासू माँ को पहले ही बेटा, आज तुझे मेरी बात पर जितनी हंसी आ रही है ना, कल उतना ही रोना आएगा जब तेरी सास तुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देगी। ये सारी सास ना एक जैसी ही होती है, बस चाहती है मेरी बहू मेरे इशारों पर नाचती रहे। पूरे दिन में 1 मिनट चैन की सांस नहीं लेने देती मेरी सास मुझे। एक काम खत्म होता नहीं उससे पहले दूसरा काम थमा देती है। मेरा तो जीना हराम कर रखा है मेरी सास ने। मेरी सास की वजह से कितनी बार मेरी और विवेक जी की लड़ाई होती है। उनके घर पर आती ही उन्हें भड़काने के लिए बैठ जाती है। यार, तेरी बातें सुन सुनकर तो मुझे शादी करने से ही डर लग रहा है। कहीं मेरी सास भी तेरी सास जैसी निकली तो मेरा तो हो गया कल्याण। अरे इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि तेरी सास मेरी सास जैसी निकलेगी या नहीं निकलेगी। सारी सास एक जैसी होती है। सास लोगों की कौम ही ऐसी है जिनका एक ही काम होता है, और वो है अपनी बहू को परेशान करना और बहू बेटे के बीच लड़ाई लगवाना। नीतू की बातों से राशि के मन में सास का ऐसा डर बैठ जाता है कि अब वो अपने लिए बिना सास का दूल्हा ढूंढना शुरू कर देती है। शादी के लिए तो बस अब राशि की एक ही इच्छा थी, लड़का रहता हो तो अकेला, मुझे नहीं पालना किसी सास वास का झमेला। ऐसे ही समय बीतता है और राशि के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। माँ, मैंने बोला ना मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी, क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। अरे बेटा, एक बार लड़की को देख तो ले, अब आज नहीं तो कल शादी तो तुझे करनी है। वैसे लड़का ना अच्छा कमाता है, शहर में अकेला रहता है। शहर में अकेला रहता है मतलब उसकी माँ नहीं है। अरे शुभ शुभ बोल, लड़का शहर में अकेला रहता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी माँ नहीं है। माँ है लेकिन गांव में रहती है। ऐसा होता है ना बेटा कि गांव में रहने वाले लोगों का शहर में मन लगता नहीं, इसलिए शायद गांव में रहती होगी। लड़का शहर में नौकरी करता है इसलिए वो वहीं पर रहता है। लड़का अच्छा कमाता है, रिश्ता अच्छा है, एक बार सोच ले। अरे वाह वाह वाह, लड़का शहर में अकेला रहता है, मेरे लिए इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। मुझे तो जो चाहिए था मुझे मिल गया। जल्दी से शादी के लिए हाँ बोल देती हूँ, ये रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अरे अब तुम मन ही मन क्या सोचने लगी, रिश्ते के लिए उन्हें बुलाना है या मना कर दूं? अरे नहीं नहीं माँ, अब तुम इतना कह रही हो तो शादी कर ही लेती हूँ। वैसे भी मुझे जैसे लड़की की तलाश थी वो तो मुझे मिल ही गया। क्या मतलब? अब कुछ नहीं माँ, अब राशि अपने लिए जैसा लड़का चाहती थी वो तो उसे मिल ही गया, इसलिए उसने देर ना करते हुए झट मंगनी और पट ब्याह कर लिया। कुछ दिन तो राशि ने शहर में अपने पति के साथ चैन की जिंदगी जी, लेकिन तभी एक दिन उसके पति राहुल ने किया अपनी माँ को टेलीफोन। हेलो माँ, अब तुम्हें और दिन गांव में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे का प्रमोशन हो गया है, नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ अब मैं। तुम्हारी टिकट भी करवा दी है, बस अब तुम जल्दी से ट्रेन पकड़कर यहाँ आ जाओ। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ आओगी तो राशि भी बहुत खुश हो जाएगी। फोन पर राहुल की ये बातें सुनकर राशि का तो दिमाग ही घूम जाता है। राशि, परसों मम्मी हमारे पास रहने आ जाएगी, तुम उनका रूम अच्छे से रेडी कर देना। और हाँ, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बाय। हाँ बाय। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई। मुझे तो लगा था शहर में अकेले रहूंगी, सास कभी आसपास भी नहीं फटकेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया।
मुझे पता होता कि राहुल जी बाद में अपनी माँ को शहर बुलाने वाले हैं तो मैं तो पहले ही शादी के लिए मना करती थी। हे भगवान, अच्छी भली सुकून से जिंदगी चल रही थी, अब सास आएगी और मेरा जीना हराम कर देगी। 2 दिन के बाद राशि की सास सावित्री देवी उनके घर आती है। प्रणाम माँ। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। अरे तुम इस तरह भूत बनकर क्यों खड़ी हो, जैसे तुम्हें कोई शौक लग गया हो? मम्मी आई है, कम से कम उन्हें प्रणाम तो कर लो। हाँ, प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, जीती रहे, सदा सुहागन रहे। राशि, अब तुम जल्दी से नाश्ता बना दो, माँ भी पूरी रात ट्रैवल करके आई है, मुझे भी ऑफिस जाना है और थोड़ा जल्दी करना। हाँ, नाश्ता तो मैंने बना दिया है राहुल जी, आज आपके लिए एवोकाडो टोस्ट बनाया है, माँ जी के लिए भी बना देती हूँ। एवोकाडो क्या होता है बहू? माँ जी वो एक फ्रूट है। पता नहीं बहू ये कौन सा फल है, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना, पता नहीं कैसा लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए नाश्ता आज मैं बनाती हूँ, गांव से शुद्ध घी लेकर आई हूँ, अभी सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ के पराठे खाने के लिए तो मैं ऑफिस भी लेट चला जाऊंगा, इतना टाइम हो गया है आलू के पराठे खाए हुए, जल्दी से बनाओ ना माँ। और जो मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है उसे तुम खा लेना यार, लेकिन मैं तो आज माँ के हाथ के आलू के पराठे ही खाऊंगा। सच्ची कह रही थी नीतू, सारी सास एक जैसी होती है। घर में आए हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और रसोई में अपना कब्जा कर लिया। जिस पति को इतने दिन से अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी, उसी पति ने अपनी माँ के आते ही मेरे हाथ का नाश्ता करने से भी मना कर दिया। ये ले बेटा, गर्मा गर्म आलू का पराठा, वो भी मक्खन मार के, खा खा, मजा आ जाएगा। वाह क्या खुशबू है माँ। बहू तू भी बैठ जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म आलू का पराठा लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप खा लो, मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाती। अरे कुछ नहीं होगा यार, एक पराठे में क्या होता है, एक पराठा खाकर तुम मोटी नहीं हो जाओगी। नहीं, मेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अगर बहू का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत कर, जब उसका कभी मन करेगा तो मैं उसके लिए बना दूंगी। देखो तो कैसे प्यार दिखा रही है मेरे लिए, जिससे मुझे पता ही नहीं है कि ये सब बस अपने बेटे के सामने ड्रामा कर रही है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिन बाद, सुनो राशि, आज शाम को मेरे कुछ कलीग्स डिनर पर आने वाले हैं, तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। जब से शादी हुई है तब से कह रहे भाभी के हाथ का खाना खाना है। हाँ, बिल्कुल राहुल जी, मैं शाम को सबके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर दूंगी। सबके लिए डिनर बनाने के लिए राशि दोपहर को ही खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर देती है। शाम तक सारा खाना बनकर तैयार भी हो जाता है। राशि अपने रूम में रेडी होने जाती है, तभी पीछे से उसकी सास सावित्री देवी किचन में आती है। वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आहा, बहू ने तो मेरे फेवरेट दम आलू बनाया है, इसकी खुशबू से तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अभी तो मेहमानों के आने में टाइम है, तब तक थोड़े दम आलू चक्कर देख लेती हूँ। सावित्री एक कटोरी में थोड़े से दम आलू लेकर चख लेती है। अरे इसमें तो बिल्कुल नमक ही नहीं है, लगता है इतने सारे काम में बहू नमक डालना ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं नमक डाल देती हूँ, बहू आएगी तो उसे बता दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इसमें नमक डाल दे। ये सोचकर सावित्री देवी दम आलू में नमक डाल देती है। माँ जी, आप किचन में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहू, वो बस मैं खाना। इससे पहले कि सावित्री देवी कुछ और बोल पाती, दरवाजे की घंटी बज जाती है। डिंग डोंग। और राशि अपनी सास की बात सुने बिना ही गेट खोलकर सभी का स्वागत करती है। सब खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह भाभी, दम आलू, ये तो मेरे फेवरेट है। अच्छा किया जो आपने आज दम आलू बना दिए, बहुत तारीफ सुनी है मैंने आपके दम आलू की। आज फाइनली आपके हाथ के दम आलू खाने को मिल ही गए। हे भगवान, दम आलू से याद आया, मैं तो दम आलू में नमक डालना ही भूल गई थी। अब क्या करूं? वाह, क्या दम आलू बनाए भाभी, ओए ओए ओए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालों को भी फेल कर दिया। एक नंबर। हाँ राशि, इतने अच्छे दम आलू तो तुमने कभी मेरे लिए भी नहीं बनाए, सच में बहुत टेस्टी बनाया। टेस्टी बना है? नमक वगैरह सब ठीक है ना? भाभी एकदम परफेक्ट। ये कैसे हो गया? मैं तो दम आलू में नमक डालना ही भूल गई थी, तो फिर इसके अंदर नमक आया कहाँ से? अरे हाँ, माँ जी किचन में गई थी, कहीं उन्होंने ही तो दम आलू में नमक नहीं डाला। इसका मतलब माँ जी जानबूझकर मेरी सब्जी को खराब करना चाहती थी, सबके सामने मेरे इंसल्ट करवाना चाहती थी।
वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं सब्जी में नमक डालना ही भूल गई, वरना अगर मैंने सब्जी में नमक डाल दिया होता तो माँ जी तो राहुल जी के कुलिक्स के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी थी। बहुत चालू है, मुझे इनसे बचकर रहना होगा। सब खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच सुमित्रा राशि को वो नमक वाली बात बताना भूल जाती है। राशि तो पहले ही सास के नाम से इतनी नेगेटिव थी और अब तो वो अपनी सास से और ज्यादा चिढ़ने लगी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन, राशि कहाँ है माँ? बेटा वो तो बाजार में सामान खरीदने गई थी, बस आती ही होगी। हे भगवान, आज ये फिर से मार्केट में शॉपिंग करने पहुंच गई। इसने तो हर महीने का नियम बना लिया है, चाहे जरूरत हो या ना हो, दुनिया भर की शॉपिंग करनी है। अभी तक तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आज ये बेफिजूल का सामान लेकर आई ना तो क्या है? क्या बेफिजूल का सामान लाती है मेरी बहू? मैंने तो आज तक उसे कुछ बेफिजूल का सामान खरीदते हुए नहीं देखा। खबरदार जो तूने उससे कुछ भी कहा तो। उसी वक्त घर की बेल बजती है। राहुल जाकर दरवाजा खोलता है तो राशि के हाथ में इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। क्या है ये सब? मतलब ये इतने सारे शॉपिंग बैग्स? तुम्हें पता भी है मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, और तुम हो कि हर महीने जाकर बेफिजूल में इतने सारे पैसे खर्च कर देती हो। अरे उसे घर के अंदर तो आने दे बेटा। और तू होता कौन है उससे कुछ बोलने वाला? क्या बेफिजूल खर्च किया है मेरी बहू ने? अब तेरी बीवी है तो खर्चा भी तो तू ही उठाएगा ना। इतना पैसा कमाता है, मेरी बहू ने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली तो क्या हो गया? तुम तो रहने ही दो माँ, तुम इसे और सर पर मत चढ़ाओ। देखो तो कितना सारा सामान लेकर आई है। इतने सामान की जरूरत भी है क्या? मुझे पक्का पता है इसमें सारे के सारे कपड़े होंगे। इसकी अलमारी तो जाकर देखो माँ, कपड़ों से लदी पड़ी है। एक कपड़ा रखने की जगह नहीं है इसमें। उसके बाद भी इतने सारे कपड़े और ले आई। अब इन कपड़ों को रखने के लिए एक नई अलमारी और खरीदो। अरे तो खरीद लेना, तेरे पास अलमारी खरीदने के पैसे नहीं है या घर में अलमारी रखने की जगह नहीं है? इतने पैसे कमाता है, थोड़े से बहू ने खर्च कर दिए तो देखो कैसे कर रहा है। वो बेचारी हमेशा तेरा ख्याल रखती है, तेरे खाने पीने का, तेरे कपड़ों का, हर चीज का ध्यान रखती है। उसके लिए तू इतना भी नहीं कर सकता? माँ, अब तुम तो शुरू मत हो जाओ, तुम इसकी आदत और खराब कर रही हो। बस बहुत हो गया, वापस कराऊंगी मैं ये सारे कपड़े। नहीं लेना मुझे आपके पैसों से कुछ भी, कल जाकर सब वापस कराऊंगी। राशि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कर दिया ना मेरी बहू को नाराज। क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? एक तो वो पूरा दिन तेरी चाकरी में लगी रहे, और अगर तेरे कमाए हुए पैसों से कुछ खरीद ले तो तेरे तेवर देखो। इससे अच्छा होता कि मेरी बहू खुद नौकरी करती और तू घर संभालता। जब पैसे कमाकर तुझ पर हुक्म चलाती ना, तब अच्छा होता। आज तक मुझे राहुल जी ने कभी शॉपिंग करने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मी जी के आते ही मुझे शॉपिंग के लिए टोकना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बन रही थी ना बाहर मेरे सामने, लेकिन मुझे अच्छे से पता है इन्होंने ही राहुल जी को भड़काया है कि देख तेरे कितने पैसे खर्च करती है, थोड़ी देर में तो तुझे कंगाल बना देगी। इस सास ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया। बस अब बहुत हो गया, मैं इनके साथ अब और नहीं रह सकती। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मम्मी को ही फोन करती हूँ। राशि परेशान होकर अपनी मम्मी को फोन करती है। हेलो मम्मी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। आए दिन मेरी सास की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। अरे क्या हो गया बेटा, एकदम से क्या बोल रही है तू? कुछ कह दिया क्या तेरी सासू माँ ने तुझे? कहती तो वो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पीछे से मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है। मेरे सामने तो इतनी अच्छी बनने का नाटक करती है, लेकिन मेरे पीछे से राहुल जी को मेरे खिलाफ भड़काती है। आज मैं शॉपिंग करके आई ना, तो राहुल जी ने मुझे इतना डांटा, आज से पहले तो कभी कुछ नहीं कहा। बेटा अगर उसने तुझे शॉपिंग के लिए डांटा है तो सही तो डांटा। तुझे पता भी है ना तू कितनी बेफिजूल की शॉपिंग करती है। तेरे आधे से ज्यादा कपड़े तो ऐसे हैं जो तू एक बार खरीद लेती है और फिर उन्हें पहनती तक नहीं। अलमारी में सजे रहते हैं तेरे कपड़े। ऐसे में राहुल जी तुझे डांटेंगे ही ना, इसमें तेरी सास की क्या गलती? मम्मी मुझे लगा था कम से कम आप तो मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन आप तो उल्टा मेरी सास को ही सपोर्ट करने लग गए। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुझे समझा रही हूँ कि तू जो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी सास की बुराई करने के लिए मुझे फोन लगाती है ना, वो ठीक नहीं है। मैं तेरी सास से मिली हूँ, अच्छी तरह बात की है, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं सावित्री बहन जी को। तू जैसा कह रही है ना वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है।
तुम तो रहने ही दो माँ। एक सास का दुख सिर्फ बहू ही समझ सकती है। सब सास एक जैसी होती है, कोई सास ऐसी नहीं होती जो अपनी बहू को खुशी दे। अच्छा, तब तो अगर तेरी भाभी भी ऐसा सोचने लगी तो क्या होगा? वो भी हर बात का कसूरवार मुझे ठहरा कर अपने मायके चली जाएगी। लेकिन माँ तुम ऐसी थोड़ी ना हो। अभी तो तूने कहा ना सब सास एक जैसी होती है, तो मैं भी तो एक सास हूँ। मैं भला बाकी सासों से कैसे अलग हो सकती हूँ? लेकिन माँ तुमने कभी भाभी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो तेरी सास ने कब तेरे साथ कुछ गलत किया? तो खुद ही अपने मन में उनके लिए गलत धारणा बनाकर बैठी है, इसीलिए तुझे उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। उसमें भी तो उनके लिए कोई ना कोई कमी ही ढूंढती रहती है। एक बात याद रखियो बेटा, किसी में कमी ढूंढने जाएगी ना तो उसकी अच्छाई में भी तुझे बुराइयां ही नजर आएगी। एक बार अपनी सास के लिए अपने मन को अच्छा रख कर दे, तब तुझे पता चलेगा कि तेरी सास तुझसे कितना प्यार करती है। शायद तुम ठीक कह रही हो माँ, मैं अब से माँ जी के लिए गलत नहीं सोचूंगी। मुझे सबके लिए खाना बनाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राशि सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह बहू, आज तूने दम आलू बनाया है। वाह वाह, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। अरे दम आलू से याद आया, उस दिन जब तूने सबके लिए दम आलू बनाए थे ना, तो तू उसमें गलती से नमक डालना ही भूल गई थी। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा चख कर देखूं। तब पता चला कि भाई नमक ही नहीं है, तो मैंने खुद ही उसमें नमक डाल दिया था। मैं तुझे बताने ही जा रही थी कि तभी वो सब आ गए, फिर तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। खैर जो भी हो, दम आलू बहुत स्वाद बने। इसका मतलब उस दिन मम्मी जी ने जानबूझकर नहीं बल्कि मेरी हेल्प करने के लिए दम आलू में नमक डाला था। माँ ठीक ही कह रही थी, अपनी सास को पहले से ही गलत समझेगी तो उनकी अच्छाई में भी तुझे कमी ही नजर आएगी। मुझे इतना प्यार करने वाली सास मिली और मैं आज तक उन्हें गलत समझती रही। जरूरी नहीं कि हर सास एक जैसी हो, कुछ सासू माँ तो माँ से भी बढ़कर प्यार करती है। सॉरी मम्मी जी। सॉरी किस बात के लिए बेटा? बस मेरा सॉरी रख लीजिए मम्मी जी। क्या, क्यों, ये सब मुझसे मत पूछिए। ठीक है बेटा। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और एक छोटा सा नजरिया बदलने से राशि के मन में अपनी सास के लिए भरा कड़वापन मीठे प्यार में बदल जाता है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।